नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात करेंगे और इससे परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था के बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत 4 टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 1877 में शुरू हुआ विंबलडन ओपन है। उसके बाद यूएस ओपन 1881 में और फ्रेंच ओपन 1891। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरुआत इसकी हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन पेरिस में खेला जाता है, विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में खेला जाता है। इनका आयोजन सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन आता है, जून और जुलाई महीने में आयोजित होता है। उसके बाद यूएस ओपन अगस्त एवं सितंबर माह में होता है। ये टूर्नामेंट अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये कोर्ट क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में हम आगे भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि कौन सा किस कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है, तो ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन ग्रास यानी कि घास के कोर्ट पर या घास के मैदान पर खेला जाता है। जो सबसे पहला टूर्नामेंट साल का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 111वां आयोजन था। एग्जाम की दृष्टि से मुख्य रूप से जो पुरुष एकल और महिला एकल प्रतियोगिताएं होती हैं तो महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विजेता महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर किसी प्रतियोगिता में किसी भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है या जीता है तो हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका ने जीता है, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स, क्योंकि इसमें हमारे भारत के 2 खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने भाग लिया था और ये उप विजेता रहे थे, यानी फाइनल में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लिसा स्टेफनी और राफेल माटोस जो ब्राजील की जोड़ी है, इनसे इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी को। इस टूर्नामेंट के बाद सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास भी ले लिया है। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के मैच के फाइनल में स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया है। जोकोविच ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह उनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था और कुल 22वां ग्रैंड स्लैम था। सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल की बराबरी इन्होंने कर ली थी। अब तो साल के अंत तक ये नोवाक जोकोविच राफेल नडाल से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम अब तक प्राप्त किए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। ये है एरिना सबलेंका। महिला एकल वर्ग में एरिना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? लिसा स्टेफनी एवं राफेल माटोस, तो इन्होंने जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? तो रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो ये है रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो विजेता रहे हैं उनके नाम भी याद रखना है और जो उप विजेता हैं उनके भी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स फाइनल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ सानिया ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। सानिया ने कुल 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 3 मिश्रित युगल एवं 3 महिला युगल खिताब उन्होंने जीते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। वर्तमान में यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। हार्ड कोर्ट पर गेंद ज़्यादा तेज और अधिक उछाल लेती है। नोवाक जोकोविच जैसे हरपल मोड़ा खिलाड़ी आमतौर पर हार्ड कोर्ट पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ संस्था है जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन
इसकी स्थापना 1 मार्च 1993 को हुई। लंदन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष डेविड हैगर्टी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये आप देख रहे हैं मैदान है या कोर्ट जिसे बोलते हैं जहाँ पर टेनिस खेला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है इसके कोर्ट की जो कुल लंबाई होती है, यानी कि ये वाली जो दूरी होती है ये वाली, तो वो कितनी 23.77 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई 10.97 मीटर डबल्स के लिए होती है। जब 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, ये डबल्स का मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये डबल्स के लिए होती है और सिंगल्स के लिए 8.23। ये दूरी सिंगल्स में घट जाती है, दोनों तरफ की दूरी घट जाती है, जबकि डबल्स में ये वाली लाइन कम करती है, जबकि डबल्स में ये साइड की दूरी भी जुड़ जाती है। इसे कहते हैं बेस लाइन। ये वाली लाइन होती है बेस लाइन, यहाँ से सर्विस करता है खिलाड़ी, ये सर्विस एरिया होता है, ये सर्विस लाइन होती है और ये साइड लाइन कही जाती है। और ये दूरी जो होती है बगल की 1.37 मीटर चौड़ा क्षेत्र होता है। ये खेल से संबंधित नियम है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मौजूदा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन मिट्टी या क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये है क्ले कोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का कोर्ट है, इस पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। एक ग्रास कोर्ट घास का मैदान, इस पर खेला जाता है विंबलडन, यानी कि जो लंदन में आयोजित होता है वो। और ये हार्ड कोर्ट, इस पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। और ये एक अलग प्रकार का कारपेट टेनिस कोर्ट और भी है, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम इन तीनों पर खेले जाते हैं। अगला है 127वां फ्रेंच ओपन 2023, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन कब होता है, तो मई जून के माह में होता है। इसके विजेता कौन रहे, एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं, जबकि महिला एकल में इगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं जो विजेता बनी हैं। पुरुष युगल में इवान डोडिम और ऑस्ट्रिन क्राजिसेक की जोड़ी इसमें विजेता बनी है। महिला युगल में सी सु वेई वांग जिन्यूचिन जोड़ी विजेता बनी है। मिक्स डबल्स में म्यू काटे और टिम पुट्स की जोड़ी विजेता बनी है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन भी जीता है। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। 11 जून को खेले गए फाइनल में इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया और ये इनका 23वां खिताब था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये 22 खिताबों के साथ राफेल नडाल की बराबरी कर चुके थे और फ्रेंच ओपन के बाद ये राफेल नडाल से सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इगा स्विटेक ने। तो ये है इगा स्विटेक। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड की इगा स्विटेक ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मोकोवा को हराया। इगा स्विटेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। और अगला है 136वां विंबलडन ओपन 2023। तो इसका एकल वर्ग का विजेता कौन बना है, तो कार्लोस अल्कराज इसके विजेता बने हैं और उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। महिला एकल वर्ग में मार्केटा बोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं जो विजेता बनी हैं। ये पुरुष युगल का, तो ये बेस्ले कूलहोफ और नील स्कूपस्की पुरुष युगल और महिला युगल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मिक्स डबल्स के ये विजेता रहे हैं मुख्य रूप से एग्जाम के लिए, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को मात देकर यह खिताब जीता है। इसका फाइनल 16 जुलाई को लंदन में खेला गया था। विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। तो इंग्लैंड राज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने ट्यूनिशिया की ओंस जयबूर को हरा करके ये खिताब जीता है। वरीयता प्राप्त वोंड्रोसोवा के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। अब अगला है 127वां यूएस ओपन 2023। तो यूएस ओपन कब खेला जाता है, तो अगस्त सितंबर के माह में खेला जाता है। तो इसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी को हराकर। यह महिला एकल का खिताब कोको गोफ ने जीता है। एरिना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी को हराकर। ये युगल एवं डबल्स के विजेता हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि सबसे हाल में आयोजित हुआ टूर्नामेंट यही है। तो अगर इनमें से पूछा भी जाएगा तो यूएस ओपन का ही पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें पुरुष एकल का खिताब इवान डोडिन और ऑस्ट्रिन क्रासिजेक ने जीता है। महिला युगल में
सी सू वेई और वांग जिन्यू चिन ने जीता है। मिक्स डबल में म्यू काटे और टिम पुक्स ने जीता है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 24 इन्होंने जीते हैं। इनके बाद 22 ग्रैंड स्लैम के बाद राफेल नडाल दूसरे नंबर पर हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कोको गोफ ने जीता है। तो ये कोको गोफ यूएसए की खिलाड़ी हैं, ने फाइनल में आरेना सबलेंका बेलारूस खिलाड़ी को हरा करके पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। यूएस ओपन किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर कौन खेला जाता है? तो विंबलडन खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। जबकि यूएस ओपन के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो रिवीजन के लिए ये स्लाइड रखी है, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आप इसमें देखेंगे नोवाक जोकोविच ने 3 जीते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम इस साल के जीते हैं, जबकि विंबलडन में वे उप विजेता रहे हैं। तो आपको एक नाम याद रखना है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच का, और एक नाम याद रखना है कार्लोस अल्कराज का। इन्होंने विंबलडन जीता है और शेष जोकोविच ने जीते हैं। महिला वर्ग में सभी अलग अलग खिलाड़ी चाहिए, तो आपको ये चारों के नाम याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एरिना सबलेंका है बेलारूस की, तो वहीं फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक है पोलैंड की, और विंबलडन में मार्केटा वोंड्रोसोवा है चेक गणराज्य की, और यूएस ओपन में यूएसए की कोको गोफ है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।